यदि आप भी काम को काल पर टालते हैं तो आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। आप काम को काल करने के लिए टालते हैं तो क्या होता है? इस सवाल का उचित उत्तर देने से पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसकी एक दुकान थी। उसके 2 बेटे थे। वे प्रतिदिन होने वाले व्यापार का पूरा हिसाब एक रजिस्टर में रोज लिख लेता था। रजिस्टर में वह क्यों लिखता था? व्यापारी इसलिए लिखता था ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। वो अपने दोनों बेटों को अपने बिजनेस के बारे में रोज़ थोड़ा बहुत बताता रहता था ताकि उसके बेटे बिजनेस के बारे में अच्छी तरह सीख जाएं। व्यापारी रोज़ अपने दोनों बेटों को अपने व्यापार के बारे में सिखाता तो था, लेकिन उसके बेटे कितना सीख पाए हैं यह पता नहीं कर पा रहा था। इसके लिए व्यापारी ने अपने दोनों बेटों की एक परीक्षा लेने के बारे में सोचा। अब व्यापारी ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं दुकान में डेली शाम को 2 लकड़ी रख दिया करूँगा। तुम दोनों को डेली एक एक लकड़ी खुद उठाकर घर लेकर जाना है। दोनों ने ये काम करने को हाँ कहा। अब अगले दिन फिर 2 लकड़ी रख दी गई। आज भी पहला बेटा तो अपने हिस्सों की एक लकड़ी को घर लेकर चला गया, लेकिन दूसरे ने सोचा कि अभी मेरे हिस्से की 2 लकड़ी ही तो हुई है। ऐसा करता हूँ कि आज भी खाली हाथ आराम से घर चला जाता हूँ। जब कुछ और लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी तब उन्हें एक साथ घर लेकर जाऊँगा। वैसे भी इतने भारी वजन तो नहीं है। अब रोज़ ऐसे ही होने लगा। रोज़ दोनों के लिए एक एक लकड़ी रख दी जाती है। पहला बेटा जो अपने हिस्से की एक लकड़ी को घर लेकर चला जाता है, लेकिन दूसरा बेटा हर दिन यही सोच को दोहराता कि कुछ और लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाए तो एक साथ घर लेकर चला जाऊँगा। एक दिन व्यापारी ने दोनों बेटों से कहा, अब लकड़ी रखते हुए मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं। मैं कल शाम को देखूँगा कि तुम दोनों रोज़ लकड़ियाँ घर लेकर जा पाए या नहीं। जिसने सभी लकड़ियाँ घर पर सही से रख दी होगी उसे मैं अपनी दुकान का मालिक बना दूंगा। अब अगले दिन पहला बेटा तो बहुत खुश था कि आज भी उसे केवल एक ही लकड़ी घर लेकर जानी है। उसने सोचा कि घर पहुंचकर मैं अपनी सभी लकड़ियों की एक क्रम में सही से लगा दूंगा और अपने पिता को दिखा दूंगा। लेकिन दूसरा बेटा कुछ परेशान हो गया। शाम हुई तो पहला बेटा तो अपने हिस्से की लकड़ी लेकर घर चला गया। दूसरे बेटे ने देखा कि लकड़ियों का तो बहुत बड़ा ढेर बन गया। इतनी सारी लकड़ियों को वह एक साथ कैसे लेकर जाएगा? लेकिन उसने सोचा कि यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं दुकान का मालिक नहीं बन पाऊंगा। अब उसने सभी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर बनाया और उन्हें उठाकर दुकान से बाहर निकला। लकड़ियाँ इतने सारे थे कि उसके बोझ से वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। 2 कदम चलने पर वह पसीना पसीना हो गया, लेकिन दुकान का मालिक बनने के बारे में सोचकर वह 2 कदम और आगे बढ़ता। लेकिन इतनी लकड़ियों का वजन सहन न कर सकने के कारण वह वहीं गिर गया और उन लकड़ियों के गट्ठर के नीचे दब गया। तभी उसके पिताजी मतलब व्यापारी उसके पास आया और बोला, मूर्ख, तुझे जो इतना सरल काम मैंने करने को दिया तू उसे भी नहीं कर पाया। अगर तू रोज़ के रोज़ एक लकड़ी को घर पहुंचाता रहता तो आज अपने भाई की तरह खुशी से मेरा घर पर इंतज़ार कर रहा होता। लेकिन रोज़ के इतने सरल काम को तूने आज इतना कठिन बना दिया कि उसी काम के बोझ के नीचे आज तू दबा हुआ है। मैंने जो तुम्हें सिखाया था शायद तुमने सही से नहीं सीखा। अब उस व्यापारी ने घर जाकर अपने पहले बेटे को अपनी दुकान का मालिक बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। देखो यार, आजकल की भागदौड़ भारी लाइफ में हम लोगों को कुछ ना कुछ काम करने होते हैं। इनमें से कुछ काम नए होते हैं तो कुछ काम पुराने होते हैं। यदि हम आज करने वाले छोटे छोटे कामों को कल करने के लिए टाल देते हैं और जब कल आता है तो परसों के लिए टाल देते हैं, तो वही छोटे छोटे काम जो आसानी से और बहुत जल्दी किए जा सकते थे, अब वह एक साथ कलेक्ट होने के कारण बहुत बड़ा काम अर्थात हार्ड काम बन जाते हैं, जिन्हें सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाता है। और जब अचानक ज़रूरत पड़ने पर हम उन कामों को एक साथ करने के लिए सोचते हैं तो एक भी काम सही से नहीं हो पाता है और हम उन काम के बोझ को नहीं संभाल पाते हैं। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। कहानी में भी व्यापारी के दूसरे बेटे ने इतने सरल काम को टालकर एक बहुत बड़ा काम बना लिया और अंत में उसे पूरा भी नहीं कर पाया। दोस्तों, छोटे छोटे कामों की तरह ही हमारे जीवन में रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं। यदि रोज़ आई हुई समस्याओं का रोज़ निदान नहीं किया जाए तो समय बीतने पर यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसे सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए छोटे कामों को
और छोटी समस्याओं को टालना बंद कीजिए। जिंदगी में केवल 2 ही तरीके से जीना सीख सकते हैं। पहला, यदि आप जिंदगी में बहुत आराम से फिसलते हुए जीना चाहते हैं तो आपको अपने रोज के कामों को रोज ही करने की आदत डालनी होगी और रोज की समस्याओं को रोज ही हल करना होगा। दूसरा तरीका, यदि आप फिसलने की जगह घिसट कर जीना चाहते हैं तो आप व्यापारी के दूसरे बेटे की तरह जीना सीख लीजिए। आप डिसीजन आपके हाथ में है कि आप जीवन का सफर आराम से पूरा करना चाहते हैं या घिसट कर पूरा करना चाहते हैं।